सभी को नमस्कार। आज हम लोग बैडमिंटन के रूल रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्राउंड की कोर्ट की मार्किंग कैसी होती है, लाइंस का क्या रोल है, सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये खेलो इंडिया ऐप है, इसमें रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं, मैं इनको आपको समझाते हुए चलूँगा। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ़ प्लेयर। आप जैसे इसमें पढ़ रहे हैं कि सिंगल में 1 प्लेयर रहता है, डबल में 2 प्लेयर ईच साइड रहते हैं, मिक्स डबल में 2 प्लेयर्स ईच साइड रहते हैं, 1 मेल एंड 1 फीमेल। ये वेरी सिंपल है, समझ में आ गया होगा सभी के। उसके बाद में साइज़ ऑफ कोर्ट की हम बात करते हैं। तो साइज़ ऑफ कोर्ट के लिए मैं आपको डायरेक्ट कोर्ट पे ले जाता हूँ, उस पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो कुछ इस प्रकार से बैडमिंटन का कोर्ट होता है, जिसमें आप देख रहे हो 2 साइड लाइन दिखाई दे रही हैं और 2 बैक लाइन दिखाई दे रही हैं। बीच में एक कोर्ट को डिवाइड किया गया है एक डॉटेड लाइन से। उसके बाद में कुछ स्क्वायर बने हुए हैं जो लेफ्ट एंड राइट साइड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे कोर्ट की जो लंबाई रहती है 13.40 मीटर की रहती है और उसकी कुल चौड़ाई जो रहती है 6.10 मीटर की रहती है। अगर इसको फीट में कन्वर्ट कर देंगे तो 20 फीट चौड़ाई रहती है और 44 फीट लंबाई रहती है। बीच में से एक जो डॉटेड लाइन है वो दोनों कोर्ट को डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है। और इसी डॉटेड लाइन की लास्ट साइड, बिल्कुल लास्ट में जो लाइन दिखाई दे रही है हमें साइड लाइन, साइड गैलरी, वहाँ पर एक पोस्ट लगा रहता है जिस पर नेट बंधा रहता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पे डबल साइड लाइन दिखाई दे रही है आपको, एक बैक गैलरी दिखाई दे रही है और एक साइड गैलरी दिखाई दे रही है। तो जो बैक गैलरी बनाई जाती है, जो बैक गैलरी की जो चौड़ाई रहती है वो 46 सेंटीमीटर रहती है। साइड गैलरी की जो चौड़ाई रहती है 46 सेंटीमीटर की रहती है और बैक गैलरी की चौड़ाई जो रहती है वो 76 सेंटीमीटर रहती है। इसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट सर्विस लाइन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1.98 मीटर जो दिखा रहा है ये शॉर्ट सर्विस लाइन है। शॉर्ट सर्विस लाइन से आप अभी जब मैं आगे डिस्क्राइब करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा शॉर्ट सर्विस लाइन क्या होती है। उसके बाद में यहाँ स्क्वायर जो बने हुए हैं, बीच में बॉक्स जो आपको बना दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स की टोटल लंबाई 3.96 मीटर रहती है और टोटल चौड़ाई इसकी 2.59 मीटर रहती है। ये कोर्ट का एक तरीके से पूरा मेजरमेंट है। अब आपको ये कोर्ट दिखाई दे रहा है पूरा, जिस पे नेट भी लगा हुआ है। अभी आप देखिए जो नेट की जो चौड़ाई इसमें दी हुई है, एक आप देखिए जो बिल्कुल हमारी साइड गैलरी की जो बाहर वाली लाइन है वहाँ पर ये पोस्ट रहता है, उससे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। उसके बाद में नेट की जो टोटल चौड़ाई रहती है वो 6.10 मीटर रहती है, जो कि कोर्ट की चौड़ाई रहती है। और इसकी डेप्थ जो है वो 76 सेंटीमीटर रहती है। और ये बीच में एक वायर से बंधा रहता है जो बिल्कुल फिक्स रहता है। और इसकी जो हाइट है, इसकी जो सरफेस से इसकी हाइट जो रहती है वो 1.55 मीटर रहती है। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 फीट 1 इंच रहेगा। इसके बाद में इसकी जो डेप्थ है वो 76 सेंटीमीटर मैंने आपको बता दिया। बीच में जो जाली आपको दिखाई दे रही है उसका भी मेज़रमेंट रहता है, वो 15 mm टू 20 mm की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा हमारे नेट के बारे में। और आप यहाँ से पूरा कोर्ट विजिबल है, आप देख सकते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब कभी आपने बैडमिंटन कोर्ट देखा होगा या कभी कोर्ट में गए होंगे तो इसी प्रकार से कोर्ट रहता है। अब यहाँ पर आप लोग को एक रैकेट दिखाई दे रहा है। रैकेट को एक कंप्लीट ये रैकेट है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो आप देख रहे हैं जो ऊपर फ्रेम है उसको हेड बोलते हैं, बीच में जहाँ से ये जुड़ा हुआ है उसको थ्रोट बोलते हैं, और ये जो एक पतली सी डंडी आपको दिखाई दे रही है इसको शाफ्ट बोलते हैं, नीचे हैंडल है। और ये जो एरिया जिसमें तार बिने हुए हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्ड एरिया। रैकेट की पूरी लंबाई
680 mm की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज़ है, आप उससे ज़्यादा बड़ा बना भी नहीं सकते। और रैकेट की कुल चौड़ाई जो है 2, यानी कि जो एरिया जो दिखाई दे रहा है स्ट्रिंग एरिया का, जो टोटल चौड़ाई इसकी होगी वो 230 mm से एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक शटल कॉर्क दिखाई दे रही है जिससे खेलते हैं। रैकेट हो गया, इसके मैं पार्ट्स वाइज आपको डिवाइड करते दिखा रहा हूँ। रैकेट, हमने कोर्ट की बात की, रैकेट की बात की, हम शटल की बात कर रहे हैं। तो शटल की आप देखिए, इसमें 16 फेदर्स होते हैं, जो ऊपर आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं 16 फेदर्स रहते हैं, उससे ज़्यादा इसमें लगते नहीं हैं। शटल 2 प्रकार की आती है, एक तो सिंथेटिक आती है, एक नेचुरल फेदर्स की आती है। इंटरनेशनल गेम्स में ये नेचुरल फेदर्स की शटल भी यूज़ करते हैं। वैसे हम लोग जब खेलते हैं तो हम सिंथेटिक वाली भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके डायमीटर में उसका जो क्राइटेरिया है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हाइट की, मतलब कितनी इसकी लंबाई टोटल कितनी होती है। तो आप इसकी लंबाई देख सकते हैं 62 to 70 mm की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबी शटल हम नहीं ले सकते। उसके बाद में उसके ऊपर का जो एरिया है इसका डायमीटर भी फिक्स रहता है, जो कि 58 to 68 mm का होना चाहिए। उसके बाद में उसके नीचे जो बेस दिखाई दे रहा है, बेस का भी डायमीटर फिक्स होता है, ये 25 से 28 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये और इसका वेट भी दिया हुआ है 4.74 to 5.30 ग्राम की होनी चाहिए। जैसे कि खेलो इंडिया ऐप पर इसके कुछ रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं, मैं इन रूल को आपको समझाता हूँ कौन कौन से क्या रूल हैं। सबसे पहले दिया हुआ है इन्होंने टॉस। जो टॉस होता है, कॉइन उछाल करके टॉस होता है। जो टॉस जीतता है, जो प्लेयर टॉस जीतता है, उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो सर्विस चूज़ करेगा या साइड चूज़ करेगा। अगर सपोज़ आप और आपके फ्रेंड के साथ आप खेल रहे हैं, आप और रेफरी ने टॉस किया, आप टॉस जीत गए, तो आपके पास चॉइस रहेगी कि आप सर्विस लेंगे या कोड। अगर सपोज़ आपने सर्विस लेती है तो ऑटोमेटिकली जो आपका अपोनेंट, आपका जो फ्रेंड है, उसके पास ऑप्शन क्या बचता है, कोड चूज़ करने का, तो वो कोड चूज़ कर सकता है। अगर सपोज़ आपने कोड चूज़ किया तो ऑटोमेटिकली सर्विस आपके अपोनेंट को मिल जाएगी। इसके बाद आता है स्कोरिंग सिस्टम। स्कोरिंग सिस्टम ये होता है में जो एक गेम रहता है वो 3 सेट का रहता है। कोई 2 सेट जीतने वाला प्लेयर विजेता घोषित किया जाता है, और ये एक सेट 21 पॉइंट्स का होता है। जो टीम पहले, जो प्लेयर या टीम, मतलब टीम का ऐसा मतलब डबल से है, जो प्लेयर या टीम 21 पॉइंट पहले बना लेती है वो टीम या प्लेयर जीत जाता है। अगर दोनों प्लेयर के पॉइंट 20-20 हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन ड्यूस सिचुएशन कहलाती है। एक टर्म यूज़ किया जाता है ड्यूस। ड्यूस का मतलब होता है, अब जो प्लेयर होगा, अगर सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ में खेल रहे हो, आपके भी 20 पॉइंट हो गए और आपके फ्रेंड के भी 20 पॉइंट हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में आपको या आपके फ्रेंड को जो लगातार 2 पॉइंट लेगा वो प्लेयर विजेता होगा। यानी कि जीतने वाले के पास 2 का डिफरेंस होना चाहिए हारने वाले से। अगर आपके 22 होंगे और अपोनेंट, आपके फ्रेंड के या आपके अपोनेंट के 20 पॉइंट हो गए, तभी आप विजेता हो गए। एक कंडीशन और होती है कि अगर आपके पॉइंट 20-20 दोनों का ऑल हो गया, यानी कि ड्यूस की सिचुएशन हो गई, फिर आपने 21 पॉइंट बना लिया, यानी कि आपने 1 पॉइंट बना लिया, आपके 21 हो गए और आपके फ्रेंड के भी 21 हो गए। ऐसी कंडीशन में गेम फिर से ड्यूस हो जाएगा और आपको फिर से दोबारा 2 पॉइंट लेना पड़ेंगे। अगर यही सिचुएशन 29 तक जाती है, तब जो भी प्लेयर विनर होगा, जो जीतने वाले प्लेयर को केवल 1 पॉइंट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर दोनों प्लेयर के 29 पॉइंट हो गए हैं तो केवल 1 पॉइंट जो प्लेयर लेगा, यानी कि 30 पॉइंट जिसने ले लिया, वो प्लेयर और टीम जीत जाएगी। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर किसी को भी ये इसके बारे में नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम एंड चेंज की, यानी चेन्स ऑफ एंड्स। इसका मतलब होता है
हमारा गेम जो है 3 सेट का है। तो जब आपने सर्विस चूज़ की, अगर आप टॉस जीते, आपने सर्विस चूज़ की, तो अपोनेंट के पास चॉइस चलेगी कोर्ट लेने की। अगर जो भी उसने कोर्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद में जब एक सेट ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, दोनों को अपना कोर्ट बदलना पड़ेगा, यानी कि आपको आपके अपोनेंट के कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपोनेंट को आपके कोर्ट में आना पड़ेगा। फर्स्ट एंड चेंज हो जाएगा, यानी कि एक सेट ख़त्म हुआ, एक एंड चेंज हो गया, सेकंड सेट ख़त्म हुआ, सेकंड एंड चेंज हो गया। लेकिन थर्ड सेट में क्या होता है, जो टीम और प्लेयर 11 पॉइंट पहले बना लेता है तो कोर्ट चेंज करना पड़ता है। मतलब किसी भी प्लेयर के अगर 11 पॉइंट हो जाएंगे तो कोर्ट का जो है एंड चेंज करना पड़ेगा थर्ड सेट में। आई थिंक ये रूल आपको क्लियर हो चुका होगा। सर्विस अपने आप में एक बहुत बड़ा रूल है। देखने में सर्विस बहुत आसान लगती है, लेकिन एक पूरी रैली अच्छी सर्विस पे डिपेंड करती है बैडमिंटन में। तो सर्विस का मतलब आप समझ लीजिए, जो बच्चे जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जब हम गेम स्टार्ट करते हैं, किसी को भी पॉइंट मिलता है, तब दोबारा से एक नई सर्विस की जाती है। यानी कि जो स्टार्ट होता है, हर पॉइंट की जो स्टार्ट होगी उसको हम उस स्टार्ट को सर्विस बोलते हैं। तो सर्विस के टाइम पर ये पहला रूल इसका आता है 8.1.1 देखिए, नाइदर साइड शैल कॉज अनड्यू डिले द डिलीवरी ऑफ द सर्विस वंस द सर्वर एंड द रिसीवर आर रेडी फॉर द सर्विस। मतलब आप तब तक सर्विस नहीं कर सकते जब तक कि रिसीवर और सर्वर दोनों रेडी ना हो। मतलब सर्वर तब तक सर्विस नहीं कर सकता, डिलीवरी नहीं कर सकता सर्विस की, जब तक कि रिसीवर रेडी ना हो। अगर ऐसा होता है तो उसको एक फॉल्ट माना जाएगा और अपोनेंट को दिया जाएगा। अब आप रूल 8.1.2 देखिए, इसमें लिखा है ऑन कंप्लीशन of the backward movement of the server's racket head, any delay in the start of the service shall be considered to be an undue delay service। मतलब अगर आप सर्विस करने जा रहे हैं, तब आपका जो रैकेट है, अगर रैकेट का आप जो मूवमेंट कर रहे हैं उसमें आप बैकवर्ड मूवमेंट, क्योंकि जब सर्विस हम करेंगे तो रैकेट का मूवमेंट हमको बैकवर्ड करना पड़ेगा, उस मूवमेंट में आप डिले कर रहे हैं या रोक के कर रहे हैं तो वो अनड्यू डिले सर्विस मानी जाएगी। मैं एक आपको फोटो से आपको ये बात समझाता हूँ। आप इस फोटो में देखिए, आप पहले तो अगर ये सर्विस स्टार्ट की, फर्स्ट वाला फिगर देखिए आप, अगर ये शॉर्ट सर्विस कर रहा है, अगर इसने बैकवर्ड मूवमेंट किया और यहाँ पर लेट कर दिया, उसके बाद में या बार बार हिलाया बैडमिंटन को, तो ऐसी कंडीशन में ये अनड्यू डिले सर्विस माना जाएगा और पॉइंट अपोनेंट को मिलेगा। अब आप रूल नंबर 8.1.3 देखिए, इसमें लिखा है द सर्वर एंड द रिसीवर शैल स्टैंड विद इन डायगनली अपोजिट सर्विस कोड विदाउट टचिंग द बाउंड्री लाइन्स ऑफ द सर्विस कोड। अब आप यहाँ पर देखिए, सर्विस जो है, यहाँ पर आपको देखिए 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, एक ब्राउन एक मैरून कलर दिखाई दे रहा है। तो जो सर्विस जब स्टार्ट होगी सिंगल सर्विस में, तब क्या होगा कि जो प्लेयर्स हैं वो अपोनेंट खड़े होंगे और उनको डायगोनल सर्विस ही करनी पड़ेगी, वो सीधे सीधे सर्विस नहीं कर सकते। अभी डायगोनल रूल क्या है इसको मैं भी आगे आपको समझाता हूँ, इसमें बहुत सारे रूल हैं, ये आपको समझना पड़ेंगे। अब आप रूल नंबर 8.1.4 देखिए, इसमें लिखा है सम पार्ट ऑफ बोथ फीट ऑफ द सर्वर एंड द रिसीवर शैल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द कोर्ट इन ए स्टेशनरी पोजीशन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सर्विस द सर्विस इज डिलीवर्ड। मतलब जब भी आप सर्विस कर रहे हैं तो आपके फीट का कोई ना कोई पार्ट
आप फ्लोर से लगा होना चाहिए, यानी कि सरफेस से लगा होना चाहिए। अगर आप कोई पैर उठा करके सर्विस कर देते हैं तो ऐसी सर्विस मान्य नहीं होगी और कंपोनेंट को 1 पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है, और हाँ, इसमें आपको स्टेशनरी पोजीशन में रहना है। अगर आप हिलते डुलते हैं या इवन रिसीवर भी, ये रूल सर्वर और रिसीवर दोनों के लिए है। अगर रिसीवर भी हिलता डुलता है या स्टेशनरी पोजीशन में नहीं रहता है तो वो भी फाउल माना जाएगा। फिर लिखा है द सर्वर्स रैकेट सेल इनिशियली हिट द बेस ऑफ द शटल, मतलब जो सर्वर का रैकेट है उसको शटल के बेस को हिट करना, ऐसा नहीं उसके फेदर को हिट कर दे। फिर आप रूल देखिए 8.1.6, द होल शटल शैल बी बिलो द सर्वर्स वेस्ट at the instant of the being hit by the server's racket. The waist shall be considered to be an imaginary line around the body level with the lowest part of the server's bottom ribs. इसको मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रूल है। जब भी आप सर्विस कर रहे होंगे तब ये ध्यान रखेंगे कि जो आपका रैकेट है वो डाउनवर्ड फेस करेगा, उसका हेड है वो डाउनवर्ड फेस करेगा, और आपकी जो सर्विस लाइन है वो आपके वेस्ट लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैं एक फ़ोटो के माध्यम से भी आपको ही समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ये सर्विस कर रहा है तो इसकी शटल, इसका रैकेट का हेड देखिए इसकी वेस्ट लाइन पर है। अगर ये थोड़ा ऊपर करके भी मार देगा तो भी चलेगा, क्योंकि जो वेस्ट लाइन काउंट की जाएगी वो आपकी लोअर रिब्स से, यानी कि जो हमारी पसलियाँ हैं, जो सबसे निचली पसली है, उसको एक इमेजिनरी लाइन मान करके सर्विस को असेस किया जाएगा, इवेल्यूएट किया जाएगा कि वो वेस्ट लाइन से ऊपर है या नीचे है। तो आई होप ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप उसके पहले हमने जो रूल पढ़ा था उसमें भी ये दिया था कि कोई ना कोई पार्ट आपका फ्लोर से टच होना चाहिए। तो देखिए इसका हील उठा हुआ है लेकिन कोई ना कोई पार्ट इसका टच है और ये किसी भी बाउंड्री लाइन को टच नहीं कर रहा है। अभी जो आगे के रूल हैं मैं इस फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सर्विस डायगनली की जाएगी, तो जो कोड की जो मार्किंग आपको दिखाई दे रही है ये सिंगल सर्विस के लिए है। यानी कि अगर आप सोचिए कि आप राइट साइड में खड़े हैं और अपोनेंट लेफ्ट कोर्ट में खड़ा हुआ है, और तो आपने अगर सर्विस की तो ये साइड गैलरी में अगर सर्विस गिरेगी तो सर्विस आउट है। मतलब जहाँ पर ये पूरा कलर दिखाई दे रहा है, सेम कलर दिखाई दे रहा है, वहाँ तक सर्विस इन मानी जाएगी। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि अगर बैडमिंटन में अगर आपने सर्विस की या आप रैली चल रही है, अगर कोई भी लाइन को टच करती है तो वो इन मानी जाएगी। सपोज अगर वो बैक लाइन को बिल्कुल जरा सा टच भी कर लिया तो भी शटल इन मानी जाएगी, आउट नहीं मानी जाएगी। तो इसमें जो लाइन होती हैं सारी वो इन होती हैं। दूसरी बात है कि इम्पोर्टेंट रूल आपको बता दूं, जो सर्विस जब गेम स्टार्ट होता है तब जो 0-0 रहता है, यानी कि उस समय कोई पॉइंट नहीं है। तो जब भी सर्विस की जाती है वो राइट कोर्ट से की जाती है जब स्कोर 0 होता है। अब आप कब राइट कोर्ट से की जाएगी मैं आपको समझाता हूँ। जब नंबर इवन होगा, तो जब पॉइंट इवन होता है तो सर्विस राइट कोर्ट से की जाती है, यानी कि 0 को भी इवन नंबर मानते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये एक्सेट्रा जो भी नंबर्स आएंगे तो जो सर्विस है वो राइट कोर्ट से की जाएगी और अपोनेंट भी सर्विस लेने के लिए राइट कोर्ट में ही खड़ा होगा, क्योंकि तभी डायगोनल हो पाएगा। अब जैसे पॉइंट है 1, 3, 5, 7, ऐसे जो ऑड नंबर है उस टाइम पे सर्विस जो है लेफ्ट कोर्ट से की जाएगी। ये सिंगल सर्विस का रूल है।
अब देखिए सर्विस रूल इन डबल्स, डबल्स में सर्विस रूल क्या होगा, तो नीचे दिया हुआ है इफ़ द शटल लैंड आउटसाइड द सेम कलर एरिया सर्विस आर डन डायगनली देन इट इज कंसिडर्ड एज आउट। मतलब जो सेम कलर जो दिखाई दे रहा है, मतलब सेम कलर मतलब मैरून मैरून, ब्राउन ब्राउन, क्योंकि सर्विस हमेशा डायगोनल की जाती है, सिंगल में हो या डबल में हो। तो अगर आपने मैरून कलर में से, यानी कि आपका अगर जब मैरून में से कब करोगे, जब आपका पॉइंट इवन होगा। अगर आपका पॉइंट इवन है तभी मैरून से करोगे। अगर आपका पॉइंट ऑड में है, सपोज आपके पॉइंट 3 है, अपोनेंट के पॉइंट 2 है और सर्विस आपकी है, तो आप कौन से कोड से करेंगे, लेफ्ट कोड से, यानी कि ब्राउन वाले कोड से, इसमें जो दिया हुआ है। तो अगर आपके पॉइंट 3 या अपोनेंट के पॉइंट 2 हैं तो आप किससे करोगे, लेफ्ट कोड से करोगे। किस में करोगे, लेफ्ट कोड में ही करोगे। अगर इस एरिया में देखिए सिंगल्स में क्या था कि जो साइड गैलरी थी वो अगर सर्विस के टाइम पे अगर गिरती शटल तो आउट होती है ना, लेकिन इसमें क्या है कि साइड लाइन भी इन होती है, साइड गैलरी भी इन होती है डबल्स में, लेकिन बैक गैलरी आउट होती है। मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ये डिफरेंस है। सिंगल्स में क्या था, सिंगल्स में क्या है कि बैक गैलरी इन है, लेकिन डबल्स में क्या है, साइड गैलरी इन है। देखिए डबल्स में साइड गैलरी इन है। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आप खेलेंगे, कोर्ट में जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी खेलने की, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है रूल को समझने में। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डबल्स में सर्विस रूल कैसे लागू होता है, क्योंकि डबल्स में 2 प्लेयर खेल रहे हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप यहाँ देखिए कि ब्राउन वाले, मैं अपने राइट साइड की बात कर रहा हूँ, ब्राउन वाले एरिया में सपोज ए प्लेयर खेल रहा है और मर्जेंटा वाले में बी प्लेयर खेल रहा है। तो ए बी प्लेयर खेल रहे हैं। अगर किसी ने, एक प्लेयर ने, अभी पॉइंट 0-0 है, आपने टॉस किया, आप सोचिए आप 3 प्लेयर अपने 3 दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब आपके साथ आपका जो पार्टनर है, आप लोगों ने टॉस जीता। टॉस जीतने पे दोनों का 0-0 है, यानी कि सर्विस स्टार्ट होगी कहाँ से, राइट कोर्ट से स्टार्ट होगी। तो जब आपने राइट कोर्ट से सर्विस की, अपोनेंट के राइट कोर्ट में आप सर्विस करेंगे। अगर आपने पॉइंट गेन कर लिया, आपने पॉइंट गेन किया, तब क्या होगा कि आपको फिर से सर्विस करनी पड़ेगी। लेकिन अब कौन सर्विस करेगा, अब सर्विस आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस कंटिन्यू है, क्योंकि आपका पार्टनर सर्विस नहीं कर सकता, क्योंकि पहले जब पॉइंट आया था तो आप ही ने सर्विस की थी। इसलिए अब आप फिर से लेफ्ट कोर्ट में आएंगे और लेफ्ट कोर्ट से लेफ्ट कोर्ट में सर्विस करेंगे। इस रूल को पूरी तरीके से समझाने के लिए मेरे पास एक फोटो है जिसमें आपको अगर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे आपको देख के समझ में आ जाएगा। अब आप इस फिगर को देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक तरीके से आप कोड मानिए, जहाँ पर 4 बॉक्स दिए हुए हैं ABCD, ठीक है। आप ये सोचिए ए आप हो और बी आपका पार्टनर है, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो आपने अगर टॉस जीता, अभी स्कोर 0-0 है, लिखा हुआ है इस साइड में देखिए लव ऑल, मतलब लव का मतलब होता है बैडमिंटन में किसी भी गेम जो पॉइंट स्कोरिंग वाले गेम होते हैं उसका मतलब होता है 0-0, ठीक है। तो अभी गेम 0-0, 0 एक इवन नंबर है, इसलिए ए राइट कोर्ट में खड़ा है, तो ए ने पहले सर्विस की राइट कोर्ट में, सी को सर्विस किया। अब पॉइंट किसको मिला, मतलब आपको पॉइंट मिला, यानी ए को पॉइंट मिला। अब ए ने पहले सर्विस की, इसलिए दोबारा ए ने कोर्ट को चेंज, मतलब साइड को चेंज किया और ए ने फिर से दोबारा सर्विस की, किसको, डी को। अभी आपका स्कोर है क्योंकि अब इसलिए किया क्योंकि आपको एक पॉइंट मिल गया, इसलिए 1 आ गया। 1 है ऑड नंबर, इसलिए उसको आना पड़ा लेफ्ट कोर्ट में। अब लेफ्ट कोर्ट में जा करके उसने लेफ्ट कोर्ट में सर्विस किया डी को। अब पॉइंट मिल गया डी को। जब डी को पॉइंट मिला तो डी का भी स्कोर हो गया 1। तब डी पहले से ही लेफ्ट कोर्ट में है, तो डी लेफ्ट कोर्ट से सर्विस करेगा किसको, ए को। अब डी ने ए को सर्विस किया और पॉइंट मिल गया किसको, आप लोग को मिल गया। अब आपका स्कोर हो गया 2। अब 2 में आपका पार्टनर खड़ा हुआ पहले से ही किस में,
क्योंकि आपने जब सर्विस रिसीव की थी तब आप लेफ्ट कोर्ट में थे, आपका पार्टनर राइट कोर्ट में था। इसलिए अब जो है डी ने सर्विस किया ए को, आपको सर्विस किया, आपको सर्विस जब किया तब आप लेफ्ट कोर्ट में थे। अब पॉइंट मिल गया आपको, यानी कि आपका हो गया अब 2, तो कौन सर्विस करेगा, यानी कि आपका पार्टनर बी सर्विस करेगा। तो इसी प्रकार से सर्विस का शेड्यूल चलता है लास्ट तक। आप, मैं इसको छोटा कर दिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन एंड एलिजिबिलिटी के लिए। देखिए दो कैटेगरी बनाई हुई हैं, सब जूनियर और जूनियर में। सीनियर में केवल एक कैटेगरी है। सब जूनियर में बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 13 भी होता है, सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 15 भी है, सब जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 17 और जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 19 एंड सीनियर एंड मेंस एंड वुमेन्स एबव 19 के लिए है। अच्छा, कुछ पेनल्टीज़ वगैरह इसमें दी हैं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। पेनल्टी, अगर आप कोई, जो मैंने बताया आपको, साइड कोड चेंज करना और सर्विस फॉल्ट जब होती हैं तो ये आपका पेनल्टी में आता है, यानी कि पॉइंट अपोनेंट को दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप नेट पर आपका कोई भी, नेट को आप किसी पार्ट से यानी रैकेट से भी छू लेते हैं या आपका कोई पार्ट लग जाता है नेट के ऊपर तो फाउल हो गया। इन कंडीशन डबल्स में क्या हुआ, अगर अपोनेंट ने उधर से स्मैश किया और आपके दोनों पार्टनर्स के रैकेट आपस में टकरा गए और शटल उससे लगी तो स्कोर अपोनेंट को दिया जाएगा। ये कुछ पेनल्टीज़ हैं, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हैं, जिसको प्रैक्टिकली होते तो आपको समझाना और आसान रहता, तो लेकिन इसमें से आप समझ सकते हो। आप खेलो इंडिया ऐप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। स्कोरिंग रूल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे स्कोरिंग होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जब भी आप खेलने जाएं तो और रूल पढ़ के जाएं, इससे आपको खेलने में आसानी होगी, क्योंकि रूल पता होना बहुत ज़रूरी है।